हमारे YouTube चैनल में आप सभी का पूर्ण श्रद्धा से स्वागत करता हूँ। सत्य एवं ब्रह्म शब्द का विस्तार इतना विशाल है, मैं एक साधारण सा मनुष्य इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वास्तव में सत्य का विस्तार क्या है और कहाँ तक है। किंतु हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्य की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। उनके पास जितना ज्ञान रहता है उतने ही सत्य को समझकर हम सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। जो संत महात्मा जो बातें हमारे सामने करते हैं, ठीक इसी तरह की समस्याएं हमारे पास होती हैं और बिना किसी तार्किक विचार किए हम स्वयं को समर्पित कर देते हैं और अति कल्पनावश उन लोगों को स्वामी, महात्मा, अवतारी पुरुष, देवतुल्य और न जाने कितने प्रकार के नाम से पुकारे जाते हैं। जैसा लोगों के पास दुख एवं समस्याएं होती है, उसी के अनुरूप हमारे द्वारा पदवी दी जाती है और जिनको कुछ लाभ नहीं होता है वह भला बुरा कहकर भी चले जाते हैं। आप सभी जन समुदाय से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप अपनी कान एवं आँखों को खुला रखें, मन को भटकने से बचाएं और जो सत्य है उसकी पहचान करें। स्वयं के ऊपर पूर्ण भरोसा एवं स्वतंत्र ज्ञान की प्राप्ति ही हमारे जीवन में हर प्रकार की सुख प्राप्ति का माध्यम है। हम यह कैसे तय कर पाएंगे कि कौन सा ज्ञान हमारे लिए उचित है और कौन सा ज्ञान अनुचित। सत्संग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सत्संग संस्कृत सत बराबर सत्य, संग बराबर संगति का अर्थ भारतीय दर्शन में परम सत्य की संगति, गुरु की संगति या व्यक्तियों की ऐसी सभा की संगति जो सत्य सुनती है, सत्य की बात करती है और सत्य को आत्मसात करती है। अर्थात जैसा हम अपने आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और जो हमें महसूस होता है, जैसे का तैसा एक भी शब्द एवं भाव को बदले बिना अपनी बात रखते हैं और वैसा ही नित्य कर्म करते हैं, वही सत्संग है। सत्संग में आध्यात्मिक शिक्षाओं को पढ़ना या सुनना, उनके अर्थ पर विचार करने और उन्हें दैनिक जीवन में आत्मसात करने से हमारे द्वारा किए गए कार्य में स्थिरता रहती है और कुछ दूरगामी परिणाम को देख पाने में सक्षम हो पाते हैं, जिससे गलतियां एवं त्रुटियां कम होती हैं। इसलिए जो वर्तमान में कार्य करते हैं उसका परिणाम भी भविष्य में अच्छा ही होता है। सत्संग का उद्देश्य क्या है? सत्संग सुनने का मुख्य उद्देश्य ही जीवन को समुन्नत बनाने और सुधारने का होता है। इसके अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करना, स्वाध्याय, मन को शुद्ध करना, व्यक्तित्व का विकास, आध्यात्मिक विकास जैसे लक्ष्यों को भी बढ़ावा देना होता है, जिसकी सहायता से प्रकृति एवं समाज प्रति हमारी भावनाएं दया एवं करुणा से भरने लगती है। सत्संग क्यों जरूरी है? जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारी चेतना बदल जाती है, क्योंकि संसार के विभिन्न प्रकार के भौतिक सिद्धांतों, उनके गुण एवं प्रभाव को बेहद करीबी से जान एवं समझने का अवसर मिलता है और सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारी सोच सकारात्मक होने लगती है। यदि हम अपनी इच्छाओं में विचारों को लोभ और लालच में डालते हैं तो लोभ लालच दिमाग को पकड़ लेता है। क्रोध में मन को डालेंगे तो क्रोधित रहेंगे और इसके प्रभावित होने वाले लोगों की सामान्य स्थिति असंतुलित होकर बिखरने लगती है और ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में सुख शांति खत्म हो जाती है और इसके बदले में हमारा जीवन दुख एवं निराशा से भरा रहता है। अर्थात संपूर्ण प्रसंग का सार यही है, यदि हम अपने मन इंद्रियों को नियंत्रित कर सत्य का पालन करते हैं तो हमें कभी भी दुख का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी इच्छा से एक कदम सुख की ओर चलते हैं तो दूसरा कदम दुख की ओर चलते हैं और दोनों का संतुलन बना रहता है। यदि हम खुशी की कामना करते हैं और उसी राह पर चलते हैं तो जितना समय हम सुख में व्यतीत करते हैं उतना ही दुख का भाग एक साथ हमारे ऊपर आता है और उसे हम संभाल नहीं पाते हैं। भौतिक जगत में जाने अनजाने किए गए दुख एवं तकलीफ़ों के बवंडर में फंसते चले जाते हैं और ऐसी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह भटकते रहते हैं। देखिए, इस विषय पर हमारे संत महात्मा के विचार
जरा उनके शब्दों के ऊपर गौर करें और अपने ज्ञान एवं बुद्धि का प्रयोग करके जो उचित लगे उसे स्वीकार करें। यदि हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बात माने तो आप अपने वर्तमान समय में कुछ भी करो, कुछ भी कांड करो और महादेव के पास जाकर बेलपत्री चढ़ा दो, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है? नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, एक आप लोगों को देखो, इस पत्थर में शिवलिंग लगा हुआ है, तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित है। कभी कभी आप लोगों ने नागपुर में, शास्त्रों में कहा गया है जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहता है, और वह भाग्य हमारे भूतकाल में किए गए कार्यों का संचित परिणाम होता है। ऐसा किसी भगवान के द्वारा चमत्कार किया गया हो यह तो पता नहीं है, परंतु ऐसी ही नीति अंग्रेज हमारे साथ किया करते थे। हमारे भारत देश के गरीब जनता के साथ जैसा चाहे वैसा अत्याचार एवं व्यभिचार करते थे, और जब सताए हुए लोग न्याय मांगने के लिए जाते थे तभी एक न्याय व्यवस्था जो आज भी चली आ रही है, जो तुम्हारे साथ घटना घटित हुई है उसका साक्ष्य पेश करो, और एक गरीब आदमी यह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाए थे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का सरकार और जुल्म करने वाले अंग्रेजों के अधिकारी एवं सिपाही, भला अंग्रेज अपने ही लोगों को क्यों दंड देंगे, और आम जनता पहले से ही डर के साए में जी रहे होते हैं, तो भला कौन है जो अपनी जान पर खेलकर गवाही देने आएगा। एक दूसरा साक्षात्कार चित्रलेखा देवी जी की तरफ से। इनका कहना है प्रकृति में बैलेंस बनाना जरूरी है। जी, कथावाचक बढ़ गए, समझाने वाले बढ़ गए तो दुख कम होने चाहिए, लेकिन मालूम चल रहा है कि जैसे जैसे कथावाचक बढ़ते जा रहे हैं तकलीफें लोगों की और बढ़ती। आज से 50 साल पहले तो लोगों को कम तकलीफें थी, लोगों में द्वेष की भावना भी 50-100 साल पहले कम रही होगी, ईर्ष्या भी 100 साल 50 साल पहले कम रही होगी, और संतुष्टि का भाव भी 50 साल, मतलब कम में खुश हो जाते थे लोग, साधारण जीवन था। आप समझ पा रहे हैं मेरा सवाल? जी, जी। और आज तो इतने कथावाचक हो गए तो मुझे लगता था कि ये सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कथावाचक के बढ़ने के बाद समस्याएं तो और बढ़ रही हैं। ये मुझे लगता है उल्टा है, कथावाचक इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग के जीवन में तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, मुसीबतें बढ़ रही हैं, लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमेशा सोसाइटी में, समाज में एक बैलेंस चलता है अच्छाई और बुराई का। जब बुराई बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली अच्छाई को भी अपना स्पीड बढ़ानी पड़ती है, उसको अपना गियर फास्ट करना पड़ता है। बात रही कि 50 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो हम नेगेटिविटी तो कहीं से भी आ सकती है ना। नेगेटिविटी हमने जिस तरीके से आधुनिकता की और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर जितने हम इन्वॉल्व हो गए, हमने पूरी लाइफ उस पर डिपेंड करी, वो नेगेटिविटी वहाँ से आ रही है, वो वहाँ से हमें पास की जा रही है। वहाँ से जब पास की जा रही है तो उसको कट ऑफ करने के लिए आपको एक पॉजिटिव पुश चाहिए, पीछे से एक थोड़ा धक्का चाहिए। मुझे लगता है वो पॉजिटिव जो पुश है वो आपको धर्म या धर्म जो प्रचार कर रहे हैं वो लोग हैं। वो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए निकले हो या कुछ बदलने निकले हो। मैंने कहा नहीं,
जितनी बुराई बढ़ रही है, हमको उसको बैलेंस आउट करने के लिए अपनी अच्छाई को आगे बढ़ाना है। हम वो कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आज हम जो चीज़ कर रहे हैं उसके कारण बुराई ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, पर जितनी उधर से लोग बुराइयों को दे रहे हैं, हम उतना यहाँ से अच्छा देने का प्रयास करें, कोशिश करें, ताकि वो दोनों चीज़ साथ में चलती रहे। और दूसरी बात रही, देखो कथा का मतलब ये नहीं कि अगर आप कथा में आ गए तो आपकी दुख तकलीफ़ें, आपके दुख भगवान हर लेंगे। मंदिर चले गए तो आपके दुख भगवान हर लेंगे। कथा आपको दुखों से दूर नहीं करती, कथा आपको ये बताती है कि दुख में भी स्टेबल कैसे रहा जाता है। ये नहीं कि आप मेरी कथा में आए तो मैं कहूँ हाँ आपको आशीर्वाद मिल गया, आप कथा में आए हो, अब आपके जीवन में कभी दुख आएंगे ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि जीवन में दुख ना आए? आज से 50 साल पहले दुख थे, आज से 5000 साल पहले भी महाभारत युद्ध हुआ है। तो यानी कि केओस, लड़ाइयाँ, ये सब हमेशा से रहा है दुनिया में। शत्रु भी रहे हैं, बुराइयाँ भी रही है, पर कथा हो गई या भगवान हो गए, ये जो चीज़ें ये हमें अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखने के लिए काम आती हैं कि कोई भी परिस्थिति ऐसी आई, सिचुएशन हमारे एकदम अगेंस्ट चलेगी, फिर भी हम थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखें, उसके लिए कथा काम आती है। जो लोग पाप करके हमारे पास आते हैं और हम उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, बैलेंस करते हैं, इसके बदले में जो दान दक्षिणा के रूप में पैसे का लेन देन होता है उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यही तो उनका व्यवसाय है, बातों को गोल गोल घुमाना और अपने लाभ के लिए लोगों को आकर्षित करना। गजब की बात यह है, गलतियां होने पर भी पूर्ण विश्वास के साथ उन्हें सच साबित करने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। यदि मेरे द्वारा कही गई बातों पर किसी को आहत होती है तो एक ज्ञानी बालक समझकर नज़रअंदाज कर दें, और आप सभी का क्षमा प्रार्थी रहूँगा। किसी को गहरी नींद से जगाने के लिए जोर जोर से हिलाना पड़ता है, तब जाकर कहीं नींद से जागता है। यदि हम अपनी अज्ञानतावश किसी संत महात्मा के पास जाते हैं या फिर किसी बीमारी का इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि वह हमारा इलाज एवं निराकरण फ्री में करता है, तब तो वह वास्तव में एक सच्चा समाज सेवक, परोपकारी व्यक्ति है। और यदि हमसे पैसे लेकर हमारा भला करता है तो यह व्यापार कहलाएगा। और एक व्यापारी सदैव अपने लाभ की बात करता है, न कि परोपकार की। कोई मर रहा है तो मरने दो, यही एक भौतिक जगत की वास्तविक सच्चाई है। इसलिए अपने स्वास्थ्य शरीर एवं संचित धन को बचा कर रखना चाहिए, और जब हमारे पास दुख तकलीफ आए तो उसके कारण को पता करें कि हमसे कहाँ पर चूक हो रही है। आप उनमें सुधार करें और फिर अपना जीवन सारे दुख तकलीफों से मुक्त होकर निर्भय होकर जिएं। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परम पिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।